स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आज से 1.7 हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो आपने अभी तक तो आपको हो गया होगा इस टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या रहता है, 10th में भी आपने देखा होगा। ठीक है, फिर भी यहाँ पे एक बार हम रिवाइज करते हैं यहाँ पे। तो देखो, डायरेक्ट मीन्स आपको बताता हूँ मैं, एग्जाम्पल लेके मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल यहाँ पे देख लो, डायरेक्ट स्पीच में देखो इंफॉर्मेशन क्या दी है। इट रिपोर्ट्स द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर, मतलब जो भी स्पीकर ने बोला रहता है वो एग्जैक्ट वर्ड हम एज इट इज़ हम वही वर्ड हम दूसरों को बता देते हैं। ठीक है, और इनडायरेक्ट स्पीच मतलब क्या रहता है, इट डज नॉट रिपोर्ट्स द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर, मतलब हम उसमें कुछ चेंज करके बता देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। राम सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। ठीक है, और यहाँ पे देखो इनडायरेक्ट स्पीच में देखो राम सेड आई एम वेरी बिजी नाउ, ये डायरेक्ट स्पीच में है। और इनडायरेक्ट में देखो राम सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी देन। ठीक है, तो देखो इनडायरेक्ट वर्ड डायरेक्ट स्पीच देख लो आप किस तरह से, और इनडायरेक्ट स्पीच देख लो, इसमें बहुत सारा डिफरेंस हुआ है। अब मैं इस दोनों एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ, ठीक है, इट्स मी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राम है। ठीक है, यहाँ पे राम है। तो देखो राम ने मुझे क्या बोला, मतलब राम ने मुझे बताया आई एम वेरी बिजी नाउ। क्या बोला राम ने मुझे कहा कि आई एम वेरी बिजी नाउ। ये किसने कहा है, राम ने कहा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे मैं हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो भी है स्टूडेंट मान लेते। ठीक है, स्टूडेंट, तो मैं स्टूडेंट को मतलब आपको बता रहा हूँ कि राम सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। ठीक है, आई एम वेरी बिजी नाउ, मतलब राम ने मुझे कहा था आई एम वेरी बिजी नाउ। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आई एम वेरी बिजी नाउ। ऐसा किसने कहा है, राम ने कहा है। राम सेड आई एम वेरी बिजी नाउ, ये मैंने आपको बताया। तो ये जो स्पीच में आपको बताया अभी, राम सेड आई एम वेरी बिजी नाउ, तो इसे डायरेक्ट स्पीच बोला जाता है। मतलब राम ने जो भी बातें कही मुझसे वो मैंने एज इट इज़ कुछ भी चेंज ना करके मैंने आपको वो बता दी, उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच में देखो राम ने मुझे क्या बोला था, आई एम वेरी बिजी नाउ, ये सेंटेंस उसने मुझे कहा था, पर मैंने आपको क्या कहा, राम सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी देन। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको वो बताया। जो राम ने जो मुझे सेंटेंस बोला या फिर जो बात उसने मुझे कही, मैंने वो बात आपको घुमा फिरा के मतलब दूसरे सेंटेंस में आपको बताया कि उसने जो वर्ड्स यहाँ पे यूज़ किए हैं वो वर्ड्स मैंने यहाँ पे नहीं यूज़ किए। राम सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी देन, इस तरह से आपको चेंज करके, ठीक है, रिपोर्ट एग्जैक्ट वर्ड, ठीक है, नॉट रिपोर्ट्स द एग्जैक्ट वर्ड, मैंने इसमें कुछ वर्ड चेंज करके आपको बताया, तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो देखो अब इसमें यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में जो भी इनक्लोज्ड ब्रैकेट रहता है या फिर इन्वर्टेड कॉमाज रहते हैं वो इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं रहते। ठीक है, यहाँ पे जो कॉमा निकाल के हम एक कनेक्टेड वर्ड का यूज़ करते हैं दैट। ठीक है, तो ये किस तरह से करते हैं, यहाँ का आई का यहाँ पे ही हो गया, यहाँ पे देखो एम है तो यहाँ पे वॉज बन गया, मतलब इसका टेंस भी चेंज हो गया है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे नाउ है तो नाउ की जगह पे यहाँ पे देन आया है। तो ये किस तरह से चेंजेस होते हैं, या फिर ये जो भी चेंजेस होते हैं डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच में करते समय जो भी चेंजेस होते हैं, ये हम आगे के आने वाले जो भी नेक्स्ट वीडियो है, ठीक है, पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, पॉइंट्स ऑफ रिमेंबर, सब कुछ हम आगे के नेक्स्ट वीडियो में भी वो देखने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पे यही देख लो कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या रहता है। डायरेक्ट स्पीच मतलब मुझे जो कहा है राम ने, ठीक है, वो मैं एज इट इज़ आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और उसमें कुछ चेंजेस करके आपको बता रहा हूँ तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। उसके बाद देख लो और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे। रिपोर्टिंग वर्ब, जो सेड जो वर्ड रहता है इसे रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और जो मुझे राम ने जो बात कही है आई एम वेरी बिजी नाउ, इसे हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच, जो राम ने मुझे बात जो कही है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। ठीक है,
तो इसमें डायरेक्ट स्पीच तो हो गया। इनडायरेक्ट स्पीच में देखो डायरेक्ट का हमने इनडायरेक्ट किया है, उसमें कुछ चेंजेस किए हैं और वो चेंजेस किस तरह से करते हैं ये हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे एक नोट है, इफ़ वी कंपेयर दिस टू स्पीचेस वी कैन रिकॉग्नाइज द चेंजेस। मतलब हमने अगर ये दोनों सेंटेंस को अगर कंपेयर किया तो देखो उसमें क्या है, रिमूव क्वेश्चन मार्क्स और इन्वर्टेड कॉमर्स हमने यहाँ पे रिमूव की है। यूज सुटेबल ज्वाइनिंग वर्ड्स, यहाँ पे दैट जो है वो ज्वाइनिंग वर्ड हमने यूज़ किया है। चेंज इन प्रोनाउन एंड टेंस, प्रोनाउन में यहाँ पे आई है, यहाँ पे ही का यूज़ किया है, उसमें भी चेंजेस किए हैं। और चेंज नियरनेस, यहाँ पे नियरनेस जो वर्ड है वो नाउ है, उसको भी हमने चेंज किया। तो इस तरह से चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो एक बार हिंदी में इसका किस तरह से अनुरोध होता है। राम ने कहा कि मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ। और इनडायरेक्ट में देखो, राम ने कहा कि तब वह बहुत बिजी थे, ठीक है। तो ये दोनों भी जो भी सेंटेंस है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आपको स्टूडेंट को बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने राम ने जो भी कहा है मैं एज इट इज़ कहूँगा तो वो डायरेक्ट स्पीच होगी, और उसने कुछ चेंजेस करके कहूँगा तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होगी, ठीक है। या फिर यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं तो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक माँ का एग्जांपल लेते हैं। देखो यहाँ पे माँ है, ठीक है, और माँ ने कहा, किससे कहा, मेरे से कहा, ठीक है। मेरा नाम ऋषि है तो मैं यहाँ पे आर लिखता हूँ, ठीक है। तो माँ ने कहा कि मैं अभी खाना बना रही हूँ, मैं अभी क्या कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब आप स्टूडेंट हो तो मैं, या फिर मैं पापा को बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे पापा को बताओ, मैं पापा को बता रहा हूँ कि माँ ने कहा कि मैं अभी खाना बना रही हूँ। माँ ने कहा मैं अभी खाना बना रही हूँ, एज इट इज़, तो वो हो गया डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। वो हो क्या हो, डायरेक्ट स्पीच हो गया। और इनडायरेक्ट में क्या होगा, माँ ने कहा कि वो तब खाना बना रही थी, माँ ने कहा कि वो तब खाना बना रही थी। इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच रहते हैं, ठीक है। सबको आपको समझ में आ ही गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पे सब कुछ नोट्स भी दिए हैं, आप इसे भी पढ़ के आप यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं वो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, उसमें टेंस मतलब जो भी डायरेक्ट स्पीच होता है उसका इनडायरेक्ट करते समय टेंस में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, प्रोनाउन में क्या क्या चेंजेस होते हैं, नियरनेस में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करने का। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।